हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन लाइफ साइकिल। क्योंकि ह्यूमन की जो लाइफ साइकिल है, हमें पता है कि एम्ब्रियो के अंदर सेल का 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज वो मल्टीप्लाई करता चला जाता है। बेसिकली आज हम बात करेंगे सेल साइकिल, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन की हम बात करेंगे। ये जो सेल साइकिल है और सेल डिवीजन है, बेसिकली वही आपके वेरिएशन का जो है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें एक आदमी एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग यानी मदर फादर से जो चाइल्ड होता है, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होता है। उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं, कहां पे इनका जो है मैकेनिज्म होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। इसमें हमने कुछ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाले हैं, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, ताकि हमें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। हम कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं या जिसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी जो पिक्चराइजेशन हो, इमेज दिमाग में बननी चाहिए। जब आपकी इमेज बन जाती है दिमाग में, तो उसको समझना बहुत ही आसान होता है। तो अगर हम बात करें आज, तो आज जो है हम ह्यूमन लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो शुरुआत जो है द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं सेल। तो ये आज आपको ये इमेज दिख रहा होगा, ये इमेज एक सेल की है। एक्चुअली 100 साल पहले या आने वाले 100 साल बाद हम किसी भी चीज की बात करते हैं, चाहे प्लांट हो और चाहे इंसेक्ट हो, बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, हम सेल की बात करते हैं। सारे सेल के अंदर, जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। जर्म सेल है, अगर फीमेल है तो XX, मेल है तो XY। इसका मतलब हम जो बात करते हैं, तो हम सेल की बात करते हैं। और सेल के अंदर आप ये देखेंगे, ये जो आपको लाइव दिख रहा है पिक्चर, इसके अंदर सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सराउंडेड है, गोल्जी बॉडीज है, ऑर्गेनेलीज है, डिफरेंट टाइप का लाइसोसोम है, आपको साइटोस्केलेटन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर ऑफ द हाउस, एटीपी जो जनरेट करता है। ये आपको सारी चीजें इस इमेज में दिख रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि एक सेल जो है उसके अंदर कितना वेल प्रिसाइज, वेल रेगुलेटेड, वेल कंट्रोल्ड वे में वो सेल काम करता है। वो ये मिरेकल है, ये कुदरत का करिश्मा है। मैं आपको बताऊं, अगर हम सेल के अंदर जब जाते हैं, तो रियली आई बिकम अमेज्ड। मुझे बड़ा अचंभा होता है कि इतना अद्भुत, इतना खूबसूरत जो निजाम है, जो बनाया है कुदरत ने, वो कैसे 100%, आप कहिए कि बिल्कुल 100% जो है उसमें कोई गलती नहीं है। उसको अगर फंक्शन करना है तो विथ जीरो एरर, विथ नो एरर, 100% उसको करेक्ट करना है, वरना डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर सेल का रेगुलेशन चेंज हो जाता है, रेगुलेट नहीं करता है, तो आपको मालूम है वो कैंसर हो जाता है। इसीलिए आज जो टॉपिक है, मैं बताऊंगा कि एक सेल कैसे दूसरे सेल की कॉपी करता है, और वो कॉपी कितना बेहतरीन तरीके से करता है कि उसके अंदर बिल्कुल उसकी फोटो कॉपी होती है। तो इसीलिए हम सेल डिवीजन और सेल साइकिल की बात करेंगे। और दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल की। हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल। इनफैक्ट इस वक्त जो हमारी बॉडी है वो मल्टी सेलुलर एडल्ट है। आप यहां पे देखेंगे मल्टी सेलुलर एडल्ट, ये मेल है, ये फीमेल है। अब ये साइकिल है क्या चीज, लाइक इस पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं और क्लियर करते हैं। ये साइकिल एक्चुअली क्या है। जब आपका मेल फीमेल से, जब आपका ऑफ स्प्रिंग होता है, एडल्ट बनता है, मतलब चाइल्ड जब बनता है, तो वो साइकिल कैसे चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस, जो मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, ये एडल्ट है, यानी कि मैं अगर एडल्ट हूं, मेल,
तो मैं डिप्लॉयड, मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है। तो होता क्या है कि अब साइकिल का क्या मतलब है, लाइफ साइकिल। फीमेल है तो ओवरी है, ओवरी के अंदर गैमिटोजेनेसिस, जब गैमिट बनता है, मैच्योर गैमिट, उस गैमिटोजेनेसिस में आपको पता है दो चीजें होती हैं। एक तो आपका अगर ओवम है तो oogenesis प्लस साइटो डिफरेंशिएशन, ओवम का बनना। और अगर मेल है टेस्टिस से तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना। तो आप देखेंगे कि अगर गैमिटोजेनेसिस के टाइम में ओवरी से ओवम बना और टेस्टिस से स्पर्म बना, अब ये दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूज, फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये वीडियो आप देखिए, ये ओवम है और यहाँ स्पर्म का फ्यूज होता है। जब ये फ्यूज होता है तब यहाँ पे जाइगोट बनता है, तब यहाँ पे जाइगोट बनता है। ये स्टेज जो है, ये 46 क्रोमोसोम से ओवरी से जब ओवम बनता है तो 23 होता है, और यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में 23 है। यानी कि शुरुआती में तो 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन यहाँ मियोसिस में क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस टू हाफ, हाफ रेड्यूस हो गया। हाफ कैसे हो गया मैं बताऊंगा। हाफ रेड्यूस हो गया तो उसका नंबर क्या हो गया, 23, 23 स्पर्म का 23। दोनों जब फर्टिलाइजर में फ्यूज हुए तो दोबारा जो जाइगोट बना वो अपना ओरिजिनल जो है 46 क्रोमोसोम्स हो गए। यानी कि ओवम का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होके एक जाइगोट बनाया जिसका आपका 46 क्रोमोसोम हो गया। बीच में जो मियोसिस होता है उसमें ढेर सारे जो है स्टेप वाइज स्टेप होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है बहुत ही इजी है। ओवरी से ओवम, गैमिटोजेनेसिस जिसे बोलते हैं, गैमिट का बनना, मेच्योर गैमिट oogenesis, फीमेल में ओवम है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, टेस्टिस में जो होता है वो स्पर्म है। दोनों फ्यूज करके जब फर्टिलाइजेशन इसे बोलते हैं, वो जाइगोट बनाता है। अगेन उसमें 46 क्रोमोसोम हो गए क्योंकि अगेन फ्यूजन हुआ दोनों न्यूक्लियस का। और उसके बाद आपको पता है जाइगोट से पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलप होता है, जो माइटोसिस जाता है, 1 सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड 8 सेल स्टेज, आपको पता होगा आपका जाता है। ये जो आपके सामने जो स्क्रीन पे जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे स्पर्म ट्रेवल करता है ओवम के पास, कैसे ओवम के पास जाता है। फिर ये सबसे बड़ी बात है कि ये मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक जाके लकी जो होता है वो फ्यूज करता है, जो लकी होता है। ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में कैसे आपस की दौड़ होती है, मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो होता है, जो तेज होता है, जो आगे जाता है, वो जाके जो फ्यूज होता है वो जाइगोट की सिंथेसिस करता है, जाइगोट का डेवलपमेंट फॉर्मेशन करता है। तो ये है आपकी ह्यूमन लाइफ साइकिल। अब मैं बात करता हूं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन अपने आप में एक काफी, कहा जाए तो मिस्टीरियस है और कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि ये जो डिवीजन है ये देखने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके बीच में प्रोसेस है, कई इवेंट्स होते हैं। उस इवेंट्स के जरिए जो है ये सेल का डिवीजन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं यूनिसेलुलर है, जैसे ये आपका जो रिप्रोडक्शन अमीबा में, आप देखेंगे कि अमीबा में कैसे दो सेल जो है, एक सेल दो में डिवाइड होता है। वैसे ही हमने जो है अभी फर्टिलाइज एग में बताया कि अब जब जाइगोट बन गया है तो सेल की डिवाइड होगा, क्योंकि एक से दो सेल, दो से 8, 8 से 16, उसके बाद 1000 मिलियंस बन के पूरी बॉडी जो है चाइल्ड डेवलप करता है। तो ये सेल का डिवीजन, यानी कि सेल को डिवाइड होना, माइटोसिस, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 बनना है, 2 से 4 बनना है, 4 से 8 बनना है। इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। वैसे ही बोन मैरो में आप देखेंगे जो बोन मैरो सेल्स है, ब्लड सेल्स है, वो देखिए वो कैसे डिवाइड होती है। यहाँ पे बहुत क्लियर है आपको कि अमीबा में, ये यूकैरियोटिक पहला अमीबा है, एक सेल का बना हुआ, वो सेल जो है डिवाइड होके दो में बनता है। ये जाइगोट है, जो कि जाइगोट जब बन जाता है तो उसके बाद माइटोसिस होती है, वो डिवाइड होता है। उसके बाद बोन मैरो सेल में भी, आरबीसी में एक सेल जो है कैसे डिवाइड होता है।
ये मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं, जो कि आप देखेंगे इससे पिक्चर जो है इमेज क्लियर हो जाएगी। अब ये एक सेल है, देखिए सेल कैसे डिवाइड हो रहा है, 1 से 2 डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये नहीं है कि बस ऐसे ही जो है लकली जो है 1 से डिवाइड हो जा रहा है, नहीं, ये बड़ा वेल रेगुलेटेड, बड़ा स्पेशलाइज्ड, बहुत ही प्रिसाइज और वेल मैनर्ड जो है ये आपका जो है डिवाइड होता है। ये देखिए सेल्स, ये सेल्स है, एक सेल है, फिर ये सेल 2 में डिवाइड हुआ, देखिए, फिर वो सेल फिर डिवाइड होगा, फिर 4 में। तो ऐसे सेल्स डिवाइड होती रहती है और डेवलपमेंट जो है होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। ये इमेज सिर्फ बताने के लिए लिया गया, ये फोटो जो एजुकेशन पर्पज से जो है हमने स्टॉक इमेजेस लिया है, ताकि एक्चुअली अगर कुछ समझना हो तो आपको दिमाग में इमेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना। अब हमने देखा कि सेल का तो डिवाइड होता है, लेकिन अब ये साइकिल क्या है, आखिर डिवाइड होने से बीच में क्या क्या चीजें होती हैं, जो हमने अभी देखा सेल डिवाइड होता है, लेकिन एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना, ये एक प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप होते हैं, उसके बाद वो डिवाइड होता है। तो बेसिकली जो सेल साइकिल है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, इंटरफेस एंड माइटोसिस या मियोसिस कह लीजिए आप, 2 में बांट उसको डिवाइड किया गया है। अब सेल जो है आप यहां पे देखेंगे, जो सेल, ये मैं लेजर पॉइंटर से दिखा रहा हूं आपको, ये सेल जो है ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर हमें डीएनए है। यानी अब हम जब भी बात करेंगे वो जेनेटिक्स की बात करेंगे। सेल साइकिल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो कौन कौन से स्टेज होते हैं जिससे ये सेल साइकिल जो है वो आपका सेल साइकिल जो है आगे बढ़ता चला जाता है। तो यहां हम बात कर लेते हैं, आपकी एक सेल है, अब इस सेल को डिवाइड होना है, जो कि मैंने ऊपर इमेज में आपको दिखाया था कि सेल को डिवाइड होना है। तो जब सेल को डिवाइड होना है तो ये सेल को तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये सेल के अंदर जो है मतलब अचानक कुछ ऑटोमेटिक हो गया और ऐसे डिवाइड हो गया। इस सेल की वेल प्रिपरेशन करना पड़ता है, इस सेल को तैयारी करनी पड़ती है। जब ये सेल तैयार हो जाता है तब जाके जो है इसकी तैयारी होती है। उस तैयारी को जो फेस होता है उसको हम जीवन बोलते हैं। ये क्या है, ग्रोथ फेज है, प्री सिंथेटिक ग्रोथ फेज। इसमें एक सेल को 2 में डिवाइड होना है, सेल को 2 में डिवाइड होना है। तो जब 2 में डिवाइड होना है तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही डिवाइड होना है सेल को। तो अगर आप देखेंगे कि सेल को डिवाइड होना, तो पहले उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 होना चाहिए। अब ये सेल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, क्रोमोसोम का ही है जिसके अंदर डीएनए पैक्ड है, उसको 2 डिवाइड होना है। तो जाहिर सी बात है डीएनए की सिंथेसिस होगी तभी तो वो 2 में डिवाइड होगा। उसके बाद ऑर्गेनेली डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो ये एक सेल में ये जीवन ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फेस है। इसमें वो तैयारी करता है, ढेर सारे प्रोटीन्स की तैयारी करता है, ढेर सारे एंजाइम्स की तैयारी करता है, जिसमें इस जीवन से वो एस फेस में आप देखेंगे कि डीएनए सिंथेसिस शुरू हो जाता है। ये जीवन जो ग्रोथ फेज है, इसमें इसकी प्रिपरेशन होता है। ये सेल जो है सबसे पहले इसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल डुप्लीकेट होता है, सिंथेसिस होता है। तो आप देखे होंगे कि क्रोमोसोम तो एक ही है, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इसके अंदर क्या है, डीएनए 2 है, डबल स्ट्रक्चर डीएनए हो गया। एक डीएनए से 2 डीएनए बना रहा है, लेकिन क्रोमोसोम अभी भी 1 है। क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से डिफरेंशिएट होता है। तो ये सेंट्रोमेयर है, लेकिन यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रही है, वो 1 से 2 बन रहा है। तो यहाँ पे एस फेज जिसको बोलते हैं, जहां पे डीएनए की सिंथेसिस होती है। उसके बाद जब डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है, अब इनको एक दूसरे से दूर जाना है, तो वो क्या होता है, G2 फेज होता है। G2 से यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये दोनों जो आपका डीएनए है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, और उसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस में अगर हम सिर्फ एक वर्ड में बोले तो माइटोसिस में न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिवाइड होता है, 2 में होता है न्यूक्लियर मटेरियल।
न्यूक्लियर मटेरियल, मैं फिर कह रहा हूं न्यूक्लियर मटेरियल। और यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर एनवलप है, मेम्ब्रेन है, वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ताकि अब ये डीएनए जो है आप यहाँ देखेंगे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि दो बनना है, तो ये तो दो बन गया है। तो माइटोसिस में क्या होता है, बेसिकली डीएनए जो है वो डिवाइड हो रहा है दो में, डीएनए डिवाइड हो रहा है दो में। अब ये डीएनए दो में डिवाइड हो गया, यानी कि माइटोसिस की बात अगर सिर्फ करें हम, सिर्फ माइटोसिस की, तो माइटोसिस में एक वर्ड में कहें तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिवाइड होता है, वो एक से दो बनता है। ये देखिए यहाँ पे एक से दो बन रहा है। तो ये G2 फेस में, G2 फेस के बाद जो है माइटोसिस होता है, जहां पे ये जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो सेपरेट होता है, वो अलग किया जाता है। उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब जब आपका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो गया, आपका न्यूक्लियर डिसॉल्व हो गया, तो अब ये दोनों को दो बनाना, दो कैसे बनेगा, अब आपको दो सेल बनाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही। ये दोनों अलग होते हैं, अलग होने के बाद ऑर्गेनेली जो होती है वो भी डिवाइड होकर दो बनती है। उसके बाद आप देखेंगे साइटोप्लाज्म, ये दोनों डिवाइड होकर, देखिए बीच में ये हमने पार्टीशन दिया हुआ है, एक क्रोमोसोम इधर गया, एक क्रोमोसोम इधर, अब डिवाइड हो गया। डिवाइड होके उसके बाद जो है आपका जाके G0 फेस में एक चला जाता है सेल, G0 फेस में दो में डिवाइड हो गया। अब इसको सेल को दोबारा अगर डिवाइड करना है तो फिर वो ये साइकिल जो है फिर से रिपीट होगी, G1 S G2 माइटोसिस साइटोकाइनेसिस, फिर ये सेल साइकिल जो है चलने लगता है। अगर इन द नट सेल में बात कहूं कि है क्या, तो दो सेल साइकिल में दो हिस्से, इंटरफेस एंड माइटोटिक। इंटरफेस में क्या होता है, G1 S G2 ये इंटरफेस का पार्ट है, और G1 S और G2 ये इंटरफेस का। उसके बाद दूसरा जो होता है पार्ट वो है माइटोसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, उसके बाद G0। हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली ये सेल साइकिल चलती रहती है। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो हमारी सेल है वो इपिथेलियल यानी स्किन सेल है, वो हटती रहती है, डिवाइड होती रहती है। ये जो है लेबाइल है, लेबाइल का मतलब होता है ये डिवाइड होती रहती है। वैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है वहां पे भी जो है, जो हमारी सेल्स है वो परमानेंटली कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं लेबाइल बोलते हैं। अब कुछ सेल जो साइकिल जो चलती है, वो जैसे लीवर है, लीवर का अगर कोई पोर्शन डैमेज हो जाता है तो वो स्टेबल है, वो फिर से वो लीवर को पूरा कन्वर्ट कर देती है। तो ये G0 से G1 में कूद जाता है, जम कर जाता है, और ये साइकिल जो है ऑटोमेटिकली जो है ऑन हो जाता है। ये बॉडी के अंदर होता रहता है। लेकिन कुछ सेल्स परमानेंट है, जैसे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है, वो फर्दर एक बार डिवाइड हो गई, वो G0 में चला गया, G0 में, तो फिर वो दोबारा ये साइकिल नहीं चलती है। एक्सेप्शन है कुछ, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो है सेल साइकिल। तो ये आप यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने इमेज डाला है यहाँ पे, ताकि इमेज के जरिए आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो इस इमेज में आप देखिए, ये देखिए सेल डिवाइड हुआ, ठीक है, ये फिर डिवाइड हुआ सेल, ठीक है। तो ये सेल जब डिवाइड हो रहा है दोस्तों, तो ये जब सेल डिवाइड हो रहा है, तो देखिए एक सेल था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक सेल है ये, ठीक है। एक सेल का पहले न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट हुआ, सिंथेसिस हुआ। वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है जब दो बन गए तो दोनों अलग अलग जाने लगे, माइटोसिस होने लगा। उसके बाद जो है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म, दो हो गए डिवाइड हो गए। उसके बाद देखिए दो का पार्टीशन हो गया, वो यही दिखा रहा है, ये सेल डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर ये सेल डिवाइड हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बीच का जो स्टेज है वो मैंने आपको बताया कि G1 S G2, ये इस तरह से सेल जो है डिवाइड होती रहती है। ये देखिए सेल कैसे, एक सेल से दो सेल, फोर सेल, मल्टी सेलुलर स्टेज जो है, ये आपका इतना खूबसूरत जो इमेज है उसे आपको लिया गया बताने के लिए, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो ये जो सेल डिवाइड हो रही है उसके बीच का जो इवेंट्स है उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। ये साइकिल जो चलती है, ये ज्यादातर जो ये सेल साइकिल का जो प्रोसेस है वो कॉमन है, इतना सा चेंजेस है अगर आप बात करें, लेकिन यही सेल साइकिल का जो है बिल्कुल मोटा मोटा अगर हम कहें तो यही सेल साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने बात किया माइटोसिस, तो देखिए माइटोसिस तो वहां पे हमने बता दिया, लेकिन माइटोसिस जो है एक अपने आप में एक प्रोसेस है, काफी जो है डिटेल प्रोसेस है, जिसमें एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड होता है, एक सेल जो है आपको दो सेल में डिवाइड होता है। माइटोसिस है क्या?
माइटोसिस। माइटोसिस सिर्फ जो है सेल डिवीजन है, जिसमें बिल्कुल एक सेल से जब दो सेल बनता है दोस्तों, देखिए एक सेल से दो सेल, वो सेल बिल्कुल आइडेंटिकल होता है पेरेंट सेल से, आइडेंटिकल होता है पेरेंट सेल से। अब देखिए ये सेल है, हमने बताया था कि जब जाइगोट बन गया 23 क्रोमोसोम पेरेंट से और पैटर्नल फादर से, मैटरनल 23 क्रोमोसोम फादर से, ये क्रोमोसोम। तो ये आपका पेरेंट सेल है, आपका एक सेल है। अब इस सेल को माइटोसिस जाना है, डिवाइड होना है, दो में बनना है। अब देखिए हम दो कैसे बनता है, ये इसकी डिटेल प्रोसेसिंग जो है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, ठीक है। अब जो है ये आपका एक सेल हो गया जिसमें 46 क्रोमोसोम है। तो मैं एक एक जो है क्रोमोसोम को हम दिखाएंगे, एक पैटर्नल मैटरनल, एक सेट जो है क्रोमोसोम का, वैसे सब में एक ही जैसा होता है। ओके, तो होता क्या, पहले माइटोसिस में दो बनना है, बिल्कुल दो, एक से दो होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि डीएनए, डीएनए जो है वो डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेशन जाता है। तो एक डीएनए से दो डीएनए आपका यहाँ पे बनना शुरू हुआ, एक डीएनए से दो डीएनए। ये देखिए एक डीएनए यहाँ पे एक था, एक क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है, तो डीएनए कहिए चाहे क्रोमोसोम कहिए, तो या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ या डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, यहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ, तो ये दो बन गया। ये मैटरनल मदर वाला भी दो बन गया। अब देखिए हमें पता है कि इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। देखिए ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है, लेकिन जब डुप्लीकेट हो गया तो क्या हो गया, टू क्रोमेटिड हो गए। और ये एक दूसरे जो है ये सिस्टर है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। ये मैटरनल क्रोमोसोम है तो ये एक दो सिस्टर है, लेकिन अगर ये दोनों सेट की बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये और ये नॉन सिस्टर, और ये जो एक ही जैसा दिख रहा है वो कहलाता है सिस्टर क्रोमेटिड, ये कहलाता है आपका सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये यहाँ पे ये सेंट्रियोल है जिससे माइक्रोट्यूबुल निकलेगा और इन दोनों न्यूक्लियस को अलग करेगा, वो मैं बताता हूं आपको। अब देखिए ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिसॉल्व हो गया। कहानी क्या है, कहानी ये कि हमको एक सेल से दो बनाना है, तो कहीं और से तो आएगा नहीं, इसी को डिवाइड होना है और इसी को बनाना है। डिवाइड होने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, पेरेंटल जो डीएनए या क्रोमोसोम है वो दो होना चाहिए, मैटरनल भी दो होना चाहिए, तो दो दो हो जाएगा अगर, तो वो डिवाइड होके एक एक हो जाएगा। तो ये देखिए क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, ये आपका सेंट्रियोल्स है जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स वो निकलता है जो इन दोनों को अलग करता है। उसके बाद ये आपका जो है ये जो प्लेन है मेटाफेज प्लेन, प्लेट जो है इस पे ये अरेंज हो जाते हैं, अरेंज हो जाएंगे ताकि सेपरेट होना है, दोनों को अलग करना है। और ये सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल अंदर एक्सटेंड होता है, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो आपको येलो देख रहा है जो सेंट्रोमेयर कहते हैं, ये एक्चुअली प्रोटीन यहाँ पे काइनेटोकोर होता है, कहते हैं काइनेटोकोर, जिसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल जाके अटैच हो जाएगा। और जब अटैच हो जाएगा तो इन दोनों को दूर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, डिसजंक्शन यानी कि अलग करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको अलग करने में हेल्प कर रहा है ये सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम विद सेंट्रियोल पेयर्स, और ये काइनेटोकोर जो सेंटर में है इस माइक्रोट्यूब्यूल को अलग करता है। अब ये अलग करके एक तरफ चला गया एक सिस्टर को एक डॉटर सेल, दूसरी तरफ चला गया दूसरा डॉटर सेल, यानी कि सिस्टर, ये जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो सेपरेट हो गए और जेनेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है बिल्कुल पेरेंट से यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। यानी माइटोसिस में आपको पेरेंट सेल से दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिलते हैं डिवाइड होने के बाद, जिसमें कोई भी चेंज आप नजर नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा, जैसे पेरेंटल सेल वैसे डॉटर सेल, कोई भी चेंज नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी आएगी माइटोसिस में। जो कि हमारे सोमैटिक सेल में माइटोसिस होती है और डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे आप चेंज नहीं ला सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी चेंज या कोई वो होता है, वो म्यूटेशन की वजह से होता है या कोई केमिकल टॉक्सिन या किसी और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। वरना माइटोसिस वो प्रोसेस है, वो इवेंट है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल दो में डिवाइड होता है, ऑर्गेनली डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस जो कि मैं सेल साइकिल में बताया हूं, और ये वन पेरेंट सेल से डिवाइड होता है टू डॉटर सेल, दे आर अलोकेटेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो दो जो है डिवाइड हो जाते हैं जो कि जेनेटिकली
डीएनए लेवल पे आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल होता है आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये आपको वीडियो से आप देखेंगे कि ये जो माइटोसिस हो रहा है सेल के अंदर, आप देखिए 1 से 2, 2 से 3, 4, 4 से 8 कॉपी, 8 कॉपी, 12 कॉपी, लेकिन ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसमें कोई भी जो है आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगे, आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएंगे। तो ये रहा दोस्तों माइटोसिस, माइटोसिस। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है सेकेंड मियोसिस। मियोसिस जो है अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक्स अगर आपको समझना है, बेसिक जेनेटिक्स, यहीं से जेनेटिक्स का जो है इनिशिएशन होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि आखिर जीन लेवल पे कैसे एक दूसरे के अंदर चेंजेस आते हैं। वो एक बार चाइल्ड जब जाइगोट बन गया वहां कोई चेंजेस नहीं है। मियोसिस जो होता है वो बेसिकली जो है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जो है मियोसिस होता है। ये देखिए सॉरी, अब मैं बात करता हूं मियोसिस। मियोसिस मियोसिस एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, जो कि अगर मेल है गैमेटोजेनेसिस तो क्या होता है, वो मेच्योर स्पर्म बनाता है, और अगर फीमेल है तो oogenesis जिसमें मेच्योर ओवम बनता है। और मियोसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो माइटोसिस में नहीं था। माइटोसिस में डॉटर सेल जो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल थे, पेरेंट सेल से डॉटर आइडेंटिकल थे, लेकिन यहाँ पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल से आइडेंटिकल नहीं है, वरना सब एक जैसे दिखते। जब बेबी बॉर्न होता है तो वो एग्जैक्ट कॉपी तो होता नहीं है पेरेंट्स का, उसके अंदर वेरिएशंस होते हैं, उसके अंदर जो है डाइवर्सिटी होती है। यही तो पूरी दुनिया की खूबसूरती है कि जो है एक आदमी दूसरे का आदमी से फर्क है, चेंजेस है, वो यहाँ पे होता है, वो मियोसिस के टाइम पे होता है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिए और लीजिए ये मियोसिस जो कि एक अपने आप में मिरेकल है मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब देखिए पेरेंट सेल से हम शुरू करते हैं। पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 46। अब हम आते हैं मियोसिस 1 में, हम आते हैं मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 1 आपको मैं बताऊं, इसमें भी क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होते हैं। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम जो है दो बनाता है, एक ही क्रोमोसोम है लेकिन डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने कई बार पहले भी बताया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अगर आप देखेंगे ये पैटर्नल क्रोमोसोम मैटरनल, तो ये 1 से 2 डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है कि ये क्रोमोसोम एक ही है, एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि सेंट्रोमियर अगर ये है तो उसको एक क्रोमोसोम माना जाता है। लेकिन डीएनए जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का डुप्लीकेशन है वो 2 है, क्योंकि ये देखिए डीएनए तो 1-2 में डिवाइड तो हो रहा है ना, रेप्लिकेट हो रहा है, 2 डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। वैसे दोनों डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम एक है। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे मियोसिस 1 में ये क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, जिसको प्राइमरी गैमिट बोलते हैं, प्राइमरी गैमिट आप कह सकते हैं। ये देखिए दोनों क्रोमोसोम जो है यहाँ पे डिवाइड डुप्लीकेट होके ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है। क्रोमोसोम 23 है, पैटर्नल 23, मैटरनल 23, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे डबल। ये आपको इंपॉर्टेंट करना है। अब देखिए होता क्या है, अब जब मियोसिस होना है, आपको मैं बताऊं मियोसिस के टाइम पे, आफ्टर मियोसिस, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स ये क्रोमोसोम्स, अब ये हम बात कहां पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब सेल के अंदर ओवम है और स्पर्म, ठीक है, ये 23 पे आपस में आते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट बनता है फिर वहां से, लेकिन उसके बीच में जो मियोसिस होती है, मियोसिस का मतलब ये हुआ कि आपका सपोज करिए कि हमने बताया कि ओवरी से ओवम को बनना है, तो ओवरी और ओवम ओवम जब बनता है तो उसके बीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और जब ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होती है यानी कि मियोसिस होती है,
तो स्पर्म टेस्टिस के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तब मियोसिस की बात कर ले अगर, अब ये जब मियोसिस जाता है, ठीक है, 23 पैटर्नल 23 मैटरनल क्रोमोसोम, ये दोस्तों एकदम एग्जैक्टली क्रोमोसोम नंबर 1 पैटर्नल, क्रोमोसोम नंबर 1 मैटरनल आपस में पास आ जाते हैं, बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं। उसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2, क्योंकि न्यूक्लियस में रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बेसिकली मियोसिस के टाइम पे क्या होता है कि क्रोमोसोम 1 पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम 1 आपस में आ जाते हैं। उसी तरह पैटर्नल क्रोमोसोम 2 मैटरनल क्रोमोसोम 2 आपस एकदम पास में आ जाते हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे का, जो 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास, ऐसे ही जो है आपका अरेंज हो जाते हैं सारे क्रोमोसोम जो होते हैं आपके 23 पेयर 46 क्रोमोसोम, वो आपस में अरेंज हो जाते हैं। तो ये जब अरेंज होके पास में आ जाते हैं उसको बोलते हैं साइनोप्सिस। क्या बोलते हैं? इस स्टेज को हम बोलते हैं साइनोप्सिस। अब देखिए साइनेप्सिस के बाद क्या आता है? साइनेप्सिस के बाद आता है क्रॉसिंग ओवर। ये होता क्या कि ये दोनों जो आपके मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम है, जो बिल्कुल होमोलोगस है आपके पास, ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग होता है। अब क्रॉसिंग पता है क्यों होता है? क्रॉसिंग इसलिए करते हैं ताकि ये इनके अंदर का जो जीन है, जीन हमें पता है जीन क्या होता है। जीन क्या होता है? जीन जो होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि कंसर्न करता है आरएनए बनाने में, ठीक है, वो चाहे टीआरएनए आरएनए हो। तो जो जीन होता है यहाँ पे जीन एक्सचेंज होता है। इसका मतलब ये होगा कि जीन सपोज करिए नोज का है, जीन सपोज करिए आई का है या ईयर का है, साइज ऑफ द नोज, कलर ऑफ द आई। अब यहाँ पे मैटरनल पैटर्नल का जो क्रोमोसोम है और दोनों का जो जीन है वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज करिए पैटर्नल का जीन नंबर 2 चला गया मैटरनल में, मैटरनल का क्रोमोसोम नंबर 3 जीन जो है चला गया, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो होता है क्रोमोसोम पे होता है वो 1000 ऑफ जीन होते हैं, ठीक है। कोई कलर ऑफ द आई बताता है, कोई हेयर ऑफ द आई बताता है, कोई स्किन कलर बताता है, कोई साइज ऑफ द नोज बताता है। तो वो जीन हमने पहले ही बताया कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन अरेंज होते हैं। अब ये जब क्रॉस ओवर होते हैं तो कुछ जीन जो है इधर का उधर जाता है, कुछ जीन उधर का उधर आता है। तो ये हमने आपको बताया जो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि ब्लॉक्स ऑफ जीन जो होते हैं वो एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। जीन जो है एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता है, उसके अंदर एक्सचेंज होता है। ये देखिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेड है, यानी कि इसका जो है क्रोमोसोम मैटरनल का रेड वाला कुछ चला गया पैटर्नल में, और ये ब्लू है तो पैटर्नल वाला जो चला गया क्रोमोसोम कुछ हिस्सा मैटरनल में, यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट बना दिया, वो ओरिजिनल नहीं रह गया, कुछ जो है आपस में एक दूसरे का चेंजेस, दूसरे में जीन जो है वो एक्सचेंज हुआ है। इस प्रोसेस को क्याज्मा बोलते हैं। ये क्या होता है? ये अब जब एक्सचेंज हो गए तो ये क्या होगा? एक्सचेंज होने के बाद ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट जहां पे ये एक्सचेंज हुआ है, जो पॉइंट है जहां पे एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज ऑफ पॉइंट, उसको क्याज्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्याज्मा बोलते हैं। यानी कि जो वेरिएशन आया, जो डाइवर्सिफिकेशन आया, ऑफ स्प्रिंग में जाना है, यहाँ पे एक चेंज आ गया कि कुछ जीन जो है वो एक दूसरे के अंदर चेंज हो गए। आपका जो जीन में जो जीन ऑफ ब्लॉक्स है वो एक दूसरे के अंदर क्रॉस हो गया, कुछ जीन इधर का उधर चला गया कूद के, कुछ जीन इधर का उधर चला गया, क्रॉसिंग ओवर में चला गया। उसके बाद अब ये माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा, अब इन दोनों को सेपरेट करेगा। क्या करेगा? दोनों को सेपरेट करेगा। अब ये आप देखेंगे यहाँ पे तो पहला जो वेरिएशन तो यहाँ हो गया कि जीन के ब्लॉक्स अलग हो गए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दोस्तों जब यहाँ पे इस स्टेज में जब ये क्रोमोसोम पूरे 46 क्रोमोसोम जो है, पूरे 46 क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, पूरे 23 पेयर पैटर्नल 23 मैटरनल, और दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो 46 क्रोमोसोम जितने भी थे 23 पेयर, उन दोनों के ऊपर जीन कुछ इधर गए, कुछ जीन उधर चले गए। तो अब जो चाइल्ड होगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे, वेरिएशन आएगा, वो पेरेंट की तरह तो होगा नहीं, तो ये क्रॉस हो गया। दूसरा क्या हुआ, जब स्पिंडल से अलग हो रहे थे, जब इनको अलग किया जा रहा था, तो वो क्या हो रहा था कि ऐसा नहीं है कि पैटर्नल का एक पैटर्न 1 2 3 इधर चला गया। जब अलग हो रहे थे तो हो सकता है पैटर्नल का क्रोमोसोम नंबर 1 इधर चला जाए और मैटरनल का क्रोमोसोम नंबर 2 भी इधर चला जाए। मतलब 23 तो डिवाइड होना है, 23 इधर जाना है, 23 इधर जाना है। लेकिन ये क्वाइट पॉसिबल यही होता है
कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसको बोलते हैं, रैंडम असॉर्ट होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 पैटर्नल, क्रोमोसोम नंबर 1 3 मैटरनल, 23 पेयर, वो कुछ मैटरनल का इधर चला जाएगा, कुछ पैटर्नल का, कुछ पैटर्नल क्रोमोसोम, कुछ मैटरनल, यानी कि 2 जगह वेरिएशन हुआ यहाँ पे। एक जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कुछ जीन के ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज हो गए, और जब ये दूर जा रहे थे, यानी कि ये जो सेकेंडरी गैमेट बना, सेकेंडरी गैमेट जब ये दूर जा रहे थे, जिसको मियोसिस 2 बोलते हैं, ये मियोसिस 1, ये मियोसिस 2, जब दूर जा रहे थे, जब दूर, तो ये जब दूर जा रहे थे तो ये क्रोमोसोम उस वक्त भी जो है मैटरनल पैटर्नल जो है वो इंडिपेंडेंट मिक्स हो गया, असॉर्ट कर गया इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे दूसरा जो है वेरिएशन हो गया फॉर द ऑफ स्प्रिंग के लिए, फॉर द डॉटर सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 2 ऐसे स्टेज थे, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहां पे फर्दर जो है आपका जो ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर वेरिएशन आपको नजर आएगा। अब ये जब अलग हुआ है तो दोस्तों ये जो है ये हैप्लॉइड सेल हो गया। आपको मालूम है डिप्लॉइड से शुरू हुआ था, क्योंकि क्रोमोसोम ये सिर्फ डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए डबल है, लेकिन ये क्रोमोसोम 23, ये क्रोमोसोम 23 हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड 23 को बोलते हैं, ये डिप्लॉइड है। तो यहाँ देखिए सेकेंडरी गैमेट जो बना वो क्या हो गया, वो सीधे सीधे हैप्लॉइड हो गया, जिसमें क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड है। तो क्योंकि हमको यहां से डिवाइड, ये जो डिवाइड होता है काइनेटोकोर, ये फर्दर डिवाइड होके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाते हैं। ये डॉटर सेल्स है, ये क्या डॉटर सेल्स है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ तो 4 डॉटर सेल बना, अगर oogenesis होता है तो क्या होता है, एक पोलर बॉडी बनता है, ये और बाकी नॉन पोलर बॉडी बनते हैं। अगर सपोज करिए oogenesis है फीमेल के अंदर, तो यहां तक तो एक ही जैसा होगा, यहाँ पे एक पोलर बॉडी एक नॉन पोलर बॉडी, तो नॉन पोलर बॉडी जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद एक पोलर बॉडी से फिर ये 4 बनाता है, जिसमें 3 नॉन पोलर बॉडी होते हैं, एक पोलर बॉडी होता है। जो पोलर बॉडी है फीमेल में, अगर ये फीमेल में मियोसिस हो रहा है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, फीमेल में अगर मियोसिस हो रहा है यानी कि oogenesis हो रहा है, तो एक फाइनली ओवम बनता है, एक फाइनली ओवम, ये ओवम जाके स्पर्म से जो है फ्यूज होगा। लेकिन अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोगोनिया, तो यहाँ पे जो है 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ आपके जो है डॉटर सेल बनेंगे, हैप्लॉइड रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, यानी कि 4 जो है यहाँ पे आपके स्पर्म बनेंगे, जो कि कोई भी जाके इससे जाइगोट से फ्यूज हो सकता है। और इसी तरह 46 क्रोमोसोम जो होते हैं आपका जो है वो हैप्लॉइड नंबर में चेंज हो जाते हैं। ये तो हमने एक का बताया कि एक कैसे जो है क्रोमोसोम डिवाइड होकर ये आपका स्पर्म बनाता है। तो ये है मियोसिस, जिसमें तो माइटोसिस में क्या है, माइटोसिस में एग्जैक्ट जो कॉपी होती है पेरेंटल सेल का डॉटर सेल में, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं आता है। इसका अंदर माइटोसिस में साइनेप्सिस नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है। लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें वेरिएशन आ जाते हैं, जीन इधर से उधर चले जाते हैं, तो पेरेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है जब क्रोमोसोम डिवाइड सेपरेट होते हैं, सेकेंडरी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये सेकेंडरी गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो उस केस में भी जो है ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी वेरिएशन हो जाता है। फिर जो नया जो बनता है डॉटर सेल, वो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, कुछ तो प्योर होते हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट बनते हैं 23 क्रोमोसोम। और डिपेंड करता है बाय लकली बाय चांस कौन सा हैप्लॉइड सेल डॉर्सल सेल जाके फिर ओम से फ्यूज करता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर सेल साइकिल आपकी जो है वो माइटोसिस चली जाती है, फिर उस सेल साइकिल आपकी डिवाइड होती चली जाती है। और मैंने इसमें आपको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज नहीं बताया, क्यों? क्योंकि वो आपको पता है, जैसे सपोज करिए माइटोसिस है इसमें, तो माइटोसिस में क्या है, ये रेप्लिकेट कर रहा है, तो ये क्या होता है, क्या कि शुरुआत में क्रोमोसोम जो होता है लूजली कंडेंस होता है, तो ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, और एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइड हो जाता है उसको वो, तो ये सारे फेज तो आप अक्सर जान जाते हैं। वैसे इसमें भी मियोसिस 1 है, तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 जहां अरेंज हो जाते हैं, फिर टीलो एनाफेज, टीलोफेज, फिर सारे फेज। ये मैं एक बार और बताऊंगा सारे फेज, क्योंकि फेज इंपॉर्टेंट नहीं है, फेज तो आप पढ़ लेते हैं कि इस फेज में प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम आपस में आए, और मेटाफेज में वो अरेंज हो गए, और एनाफेज में सेपरेट हो गए, टीलोफेज में डिवाइड हो गए। तो ये तो फेसेज है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंशिएशन, कि माइटोसिस और मियोसिस में आपको बिल्कुल
आइडेंटिकल कॉपीज मिलते हैं, मियोसिस में रिकॉम्बिनेंट कॉपीज मिलता है फर्दर फॉर द टू गेट अ नेक्स्ट जनरेशन विथ वेरिएशन। तो ये आपका होता है माइटोसिस और मियोसिस। और मैं आपको यहाँ पे वीडियो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आप ये देखेंगे कि कैसे, ये देखिए क्रोमोसोम जो है अरेंज होता है मेटाफेस प्लेट पे, और ये स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल इन दोनों कैसे सेपरेट कर रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये सेपरेट हो जाते हैं और फिर ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। ये देखिए ये दोनों को अलग किया, अलग करने के बाद उसके बाद हैप्लॉइड सेल जो है इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोस्तों आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं अगले बार जो है, अगर ये आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर करिए, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बताइए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी ये फाउंडेशन था, अभी मैं एक एक करके सेपरेट करके चीजों को बताऊंगा कि आखिर माइटोसिस मियोसिस के अंदर और अगर हम जाएं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर